नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम देखेंगे गुजरात चुनाव। गुजरात चुनाव, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहां विकास सेकेंडरी हो गया है। धर्म पर, संप्रदाय पर राजनीति हो रही है। अब जो बीजेपी चाहती थी वही हुआ। खड़गे जी ने मोदी जी को रावण बोल दिया, 100 सर वाला रावण। जबकि खड़गे ने कहा कि इलेक्शन चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमएलए का हो, हर जगह मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। और इसी में आगे बढ़ते बढ़ते वो यहां तक कह गए कि जैसे रावण के 100 सर हो। और ये मैंने कहा था कि बीजेपी एक शब्द के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ देती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन को कहां टर्न करना है, किस तरह टर्न करना है, बखूबी जानते हैं। और पिछले इलेक्शन को अगर आप गौर से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब जब विषम परिस्थितियां आई, उन्होंने एक शब्द के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जानती थी। राहुल गांधी ने जो भी जनसभाएं की, जनसंपर्क किया, उन्होंने भाषा पर विशेष ध्यान दिया कि कोई ऐसी बात न निकल जाए जिसको पकड़कर बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंपैथी का वोट मिले। लेकिन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि मैंने क्या बोल दिया। और इसी पर पूरा इलेक्शन कहीं ना कहीं सिंपैथी के लिए गुजरात की धरती पर यह पहले भी होता रहा है। वहां बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत थी, लेकिन धारा प्रवाह बोलते बोलते खड़गे जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं और 100 सर वाला रावण बोल देते हैं। और उस पर ही संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वही जो होना था वो होने लगता है। वो कहते हैं कि ये गुजरात का, हर गुजराती का अपमान है। और फिर अपील होती है कि कांग्रेस को बख्शना नहीं है, कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस को सबक सिखाना है। इन्होंने गुजरात के सपूत की बेइज्जती की है। ये बेइज्जती नरेंद्र मोदी की नहीं, पूरे गुजरात की बेइज्जती है। गुजरात के साथ जोड़ दिया जाता है। और आप जानते हैं, हम सबको पता है कि पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में जो चाहती थी बीजेपी चाह रही थी कि कांग्रेस के नेता कुछ बोलें, राहुल गांधी कुछ बोलें। राहुल गांधी के मुंह से तो कोई इस तरह का शब्द नहीं निकला, लेकिन खड़गे जी चूक गए और धारा प्रवाह बोलते बोलते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने रावण बोल दिया। उनका बोलना था, हाथों हाथ लिया बीजेपी के सोशल मीडिया सेल ने और बीजेपी प्रवक्ताओं ने। और इस पर बवाल, जमकर बवाल हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन को पुनः, अगर हम देखेंगे, इतिहास में जाएंगे, तो जैसा मैंने पहले कहा था पिछले वीडियो में, कोशिश होगी और वही कोशिश जारी है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शब्द जो मुंह से निकल जाता है वो वापस नहीं हो सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही उन्होंने बोला है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, सबने उसे हाथों हाथ लिया और हाईलाइट किया है। और सबको पता है कि 1 तारीख को वहां पहले चरण का मतदान होना है। अब ये तो जब वोटों की गिनती होगी तभी पता लगेगी। शब्द का कमाल, मैंने कहा ना, पहले नीच शब्द पर ही इलेक्शन पूरा फोकस किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। गुजरात के लोगों का
अपमान किया गया। जो शब्द आज बोले जा रहे हैं वही शब्द, वही मीडिया, सब कुछ वही पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन प्रश्न बहुत सारे गुजरात से उठ रहे हैं, चाहे वो मोरबी का पुल हादसा हो, वहां प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है। खुद गुजरात में जाके कई पत्रकारों ने जनता से बात की, बच्चों से बात की, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। वहां वोटिंग होती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर, चेहरे पर वोट मांगा जाता है और उनके चेहरे पर ही वोट पड़ता भी है। 27 साल से सत्ता में यूं ही नहीं है बीजेपी। वहां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में जो एक सिंपैथी है, जो एक प्यार है, वो प्यार ही 27 साल से बीजेपी को सत्ता में बनाए हुए है। जबकि वहां के जो लोकल एमएलए हैं, जो चुने जाते हैं, जनता जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। इस बार तो बहुत सारे टिकट भी इसी कारण से बीजेपी को बदलने पड़े हैं। ये कवायद कितनी काम आएगी? बीजेपी का ट्रस्टेड फॉर्मूला है, जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो वहां कैंडिडेट बदल दो, नए कैंडिडेट ले आइए और उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। चाहे वो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो या दूसरे प्रदेशों में जहां टिकट बदले गए, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां कम हो जाता है। लोग ये सोचने लगते हैं कैंडिडेट बदल दिया गया, पिछला एमएलए हमारा या काउंसलर हमारा ठीक नहीं था, लेकिन अब नया आदमी है, नए आदमी को टिकट दिया है, ये शायद हमारे लिए कुछ करेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं पूरे देश में, देश क्या विदेश में भी चर्चा में है। यात्रा का मकसद तो कांग्रेस को मजबूत करना है। अब कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये गुजरात का चुनाव, गुजरात में जो चुनाव होगा और उसके परिणाम आएंगे, हिमाचल में जो चुनाव होगा, उसके चुनाव हो चुका है हिमाचल में, उसके जो परिणाम आएंगे, या दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, इसके परिणाम आएंगे, तब पता लगेगी कि कितना पॉजिटिविटी, कितना प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा का इन चुनावों पर पड़ा है। लेकिन गुजरात का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि इंतजार हो रहा है कब एक शब्द निकले और उसी को पकड़कर इलेक्शन लड़ा जाए। अब वो समय आ चुका है। चुनाव का पहला फर्स्ट फेज प्रचार लगभग पूरा हो चुका है, वोट पड़ने हैं। ऐसे में खड़गे जी के मुंह से निकला हुआ एक शब्द क्या असर डालेगा? क्या जनता की सिंपैथी पुनः मिलेगी? जबकि जमीनी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, विकास, जिस गुजरात मॉडल के ऊपर पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, अब वो तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो प्रश्न उठाए हैं, चाहे वो स्कूलों के हालात हों, अस्पताल के हालात हों, सड़कों के हालात हों, जनता भी बोलने लगी है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, अब जनता बोलती है। जनता के बीच में जब इस तरह के मुद्दे और जनता के जो सारोकार हैं, वो जब मुद्दा बनते हैं, तो वो अपना असर जरूर डालते हैं, अपना असर जरूर छोड़ते हैं। मैं समझता हूं गुजरात के चुनाव में भी ये जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, विकास, विकास का पैरामीटर क्या है, गुजरात का कितना विकास हुआ, 27 साल का समय बहुत लंबा कार्यकाल होता है। 27 साल में भी अगर विकास नहीं हो पाया या जनता संतुष्ट नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं मॉडल में कमी जरूर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का उदय होना और गुजरात चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा नतीजों पर। अब कितना प्रभाव डालेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तीसरी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा जगह वहां पर नहीं मिल रही है, ऐसा जनता बोलती है, मैं नहीं बोलता, जनता वहां बोलती है।
लेकिन वहीं केजरीवाल जी के रोड शो में जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो देखकर लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में दिखने वाला है। अब वो फैक्टर कितना काम करेगा आम आदमी पार्टी का, कितना लोग वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि विकल्प की तलाश गुजरात में गुजरात के लोगों को है। वहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी के फैन या मोदी जी का जो प्रभाव है वो गुजरात में सर चढ़कर बोलता है। उनके एक एक शब्द को लोग ध्यान से सुनते हैं। अब परिणाम क्या आएंगे, आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।